हेलो, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या फिर बिहार एसआई हो दरोगा। तो लग जाइए जी जान से। बाकी जितने भी टेस्ट पेपर हो वो टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स जो कि एक मेजर पोर्शन होता है किसी भी एग्जाम के लिए, उसके लिए तो लाइक ऑलवेज रेडी। ठीक है, एटलीस्ट 1.5 ईयर्स का जो करंट अफेयर्स होता है दैट शुड बी इन माइंड। ओके, और इसमें कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब एग्जाम्स करीब आएंगे मैं आप लोगों को सेक्शनल करंट अफेयर्स भी दूंगा, चाहे वो अवार्ड्स हो या फिर एनी इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हो, ये सभी मैं अपॉइंटमेंट हो, एवरीथिंग आई विल शेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मंथली जो करंट अफेयर्स होगा उसको भी हम शेयर करेंगे। ओके, सो वेलकम यू ऑल टू द वीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जितने भी करंट अफेयर्स थे। हमारा जो पीवाईक्यू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड है उसको हम सॉल्व करेंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन किसको बोला जाता है, मतलब कस्टोडियन मीन्स कौन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब उनके पास सोल राइट है उसके इंटरप्रिटेशन के लिए। ओके, तो आपको ये बताना है क्या ये प्रेसिडेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के पास है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। तो इसका आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। लाइक उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास सोल अथॉरिटी है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है या जो भी फ्रेजेस है उसका बेटर एक्सप्लेनेशन करने का, लाइक उनके एक्सप्लेनेशन को ही माना जाएगा। ओके, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, G20 समिट अभी चल रहा है, नॉट चल रहा है, चले आए हैं, मतलब हो चुका है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो भी गए थे वहां पे, एंड आफ्टर द समिट ही हैज रिटर्न ऑल्सो। तो अभी ये बताना है कि ये G20 समिट है वो कहाँ हुआ था। G20 समिट कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में या फिर इंडोनेशिया में। ठीक है, आपको बताना है ये इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? जोहानसबर्ग। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ओके, चलिए थोड़ा डिटेल्ड में देखते हैं। जो G20 समिट है साउथ अफ्रीका में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि जो अफ्रीकन सॉइल है, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये फर्स्ट टाइम G20 होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये G20 का 20वां संस्करण था, 20 एडिशन था। ओके, अगर संस्करण की बात किया जाए तो इंडिया ने भी होस्ट किया था, कब? 2023 में। ओके, एंड इट वाज 2023, एंड वो कौन सा एडिशन था? 18th एडिशन था। और वही अगर बात किया जाए तो इस बार की अगर बात करते हैं तो G20 जोहानसबर्ग में हुआ है और ये 20 एडिशन था। ओके, G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज का एक इंटरनेशनल फोरम है जो बेसिकली 1999 में ये फॉर्म किया गया था, जिसमें कि मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और उसमें जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर थे या वहाँ के सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर थे, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो सभी के गवर्नर्स, सभी देश के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर मीट करते थे सो डैट कि ऐसे क्राइसिस ना आए फ्यूचर में। ओके, और इसी को अपग्रेड करके लाइक आज हेड ऑफ द स्टेट्स भी इसकी मीटिंग अटेंड करते हैं। ओके, 2025 की बात किया जाए तो इसका थीम क्या था? सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बीपीएससी प्रीलिम में आया हुआ है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इसको याद कर लें आप कि G20 जो है ऑलमोस्ट 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है। जीडीपी मतलब जितने देश कंबाइंड इस ग्रुप में है उसका। और ग्लोबल ट्रेड की अगर बात किया जाए तो 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को ऑक्युपाई करता है, एंड 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है इस ग्रुपिंग से जुड़े हुए हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, पॉलिटी से रिलेटेड है। हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी अपॉइंट हुए हैं। कि किसके द्वारा अपॉइंट किया गया? ये अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे? ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है सूर्यकांत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सूर्यकांत। ओके, ये हिसार हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर सेक्शन में तो ये हो गया कि ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम सूर्यकांत है। ओके, इनका टेन्योर कितना रहेगा? 14 मंथ का इनका टेन्योर रहने जा रहा है। और इनका जो ओथ किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया गया है? ये है हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगर स्टैटिक पोर्शन की बात किया जाए तो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल 124 क्लॉज 2। ओके, इसके तहत ये अपॉइंटमेंट किया गया है। अच्छा, करंट अफेयर्स में एक चीज और पूछा जा सकता है कि ये किनके जगह पे इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है? तो जो आउटगोइंग सीजीआई थे वो थे बी आर गवई, भूषण आर गवई। ओके, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ओके, अगर वही बात किया जाए तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि चीफ जस्टिस बनने के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए। द क्वालिफिकेशंस शुड बी, वो एक तो वो भारत के नागरिक होना चाहिए, दूसरा कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज होने चाहिए,
फॉर द एटलीस्ट 5 साल के लिए, या फिर हाई कोर्ट में वो एडवोकेट होना चाहिए एटलीस्ट 10 साल के लिए, या फिर एक बहुत बड़े जूरिस्ट होना चाहिए किसके फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के नजर में। ओके, वही बात किया जाए रिमूवल की। रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के तहत होता है, और जिसमें प्रेसिडेंट इनको रिमूव करती है आफ्टर उनको एड्रेस मिलता है फ्रॉम द पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट जिसमें स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होता है फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस। ओके, दो ग्राउंड है इनके रिमूवल के लिए, एक तो मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर, एंड दूसरा इनकैपेसिटी। ओके, अभी देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर मेंस। ओके, और इवन बिहार के एग्जाम्स के लिए, प्री के लिए भी। ओके, तो देखते हैं, यूरेनियम डिटेक्ट किया गया है ब्रेस्ट मिल्क में अक्रॉस बिहार डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसमें ये काफी कंसर्निंग है स्पेशली फॉर, अगर नॉर्मल जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानते हैं, या फिर एक आम नागरिक, बिहार के आम नागरिक हो अगर है, तो भी आपके लिए बहुत ही चिंताजनक बात है कि अभी रिसेंट एक स्टडी हुआ है बिहार में, और उससे ये बहुत बड़ा कंसर्न रेज हुआ है, जो कि पूरा हेल्थ, जो आने वाले जनरेशन है उनके हेल्थ पे ये बहुत बड़ा रिस्क है। ओके, इसमें क्या पता चला है कि जब ये रिसर्च किया गया तो उसमें पता चला कि मतलब रिसर्च में ऑलमोस्ट 40-40 जो न्यू बॉर्न बेबी के मदर थे उनका मिल्क का टेस्ट किया गया, और उसमें टेस्ट में पाया गया यूरेनियम की मात्रा पाई गई। ये अगर देखा जाए आंकड़ा की बात, तो ये हाईएस्ट खगड़िया जो जिला है बिहार का, वहां पे पाया गया। वही अगर इंडिविजुअल हाईएस्ट किया जाए, मतलब वहां किसी एक पर्सन में सबसे ज्यादा अगर पाया गया, तो वो कटिहार जिला में पाया गया। ओके, अगर WHO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो लिमिट है मतलब उतना ज्यादा नहीं है, इट इज अंडर परमिसेबल, जो लिमिट होना चाहिए उससे कम है, बट फिर भी इसका प्रेजेंस होना दैट इज वेरी मच कंसर्निंग। ओके, हेल्थ रिस्क क्या क्या है? सबसे पहले किडनी डेवलपमेंट पे काफी इसका इम्पैक्ट रहेगा, न्यूरोलॉजिकल जो है उस पे, उसके ग्रोथ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वही आईक्यू, जो बच्चों का आईक्यू है उस पे, और कॉग्निटिव सोच जो है, मतलब उनके सोचने की क्षमता पे ये का भी इस पर असर होगा। अगर सोर्स कहाँ, मतलब चेक किया जाए कि ये सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से आया ये यूरेनियम, तो हम लोग जानते हैं यूरेनियम जो होता है जनरली नेचुरल रॉक्स में पाया जाता है, और ऐसा माना गया है रिसर्च में कि रॉक्स के थ्रू ये ग्राउंड वाटर में आया है, और ग्राउंड वाटर कंज्यूम करने के बाद ये बॉडी में फैला है। ओके, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी है, जैसे कि माइनिंग या फिर कोल बर्न करते हैं, उसके थ्रू भी मतलब कंटामिनेट होने का एक चांस होता है। वही अगर न्यूक्लियर अगर इंडस्ट्री है आसपास में, तो वहां भी इसके चांसेस होते हैं, या फिर फॉस्फेट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो ये सभी सोर्सेस है जिससे कि यूरेनियम मतलब ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और करंट अफेयर्स देखते हैं। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन है बाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और दिल्ली पुलिस का, जिसमें कि ड्रग ट्रैफिकिंग और ये सबको रोकथाम के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। ओके, मलेशिया ने सोशल मीडिया बैन किया है बच्चों के लिए जो कि 16 ईयर से कम के हैं। सेम वही ऑस्ट्रेलिया ने भी 16 ईयर से कम बच्चों के लिए मतलब सोशल मीडिया बैन करने जा रही है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये एक ACITI पार्टनरशिप लॉन्च किया है। ये क्या है? ACITI मतलब ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप है, जिसमें कि मेन फोकस क्या रहेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, डिजिटल में हो, या फिर क्लीन एनर्जी में हो, या फिर क्रिटिकल मिनरल को सप्लाई चेंज एक्सचेंज में हो। ये सभी चीजों के लिए ये पार्टनरशिप बनाया गया है। ओके, साइक्लोन फीना जो है अभी नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में आया था, तो साइक्लोन फीना किस चीज से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके, ओमान ने अपना पहला मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, और उसका नाम है ओमान सैट, जो कि एयरबस ऑनसेट प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ, और ये के बैंड पे ऑपरेट करेगी। इंडिया की बात की जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट एक मिला है, फर्स्ट एवर, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जब ब्लाइंड वोमेन ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। और ये कहाँ पे ये फाइनल मैच हुआ था? ये कोलंबो, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में पी सवंतमुथु स्टेडियम में हुआ ये। ओके, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो दे आर डिसेबल्ड, एट द सेम टाइम दे आर गर्ल्स ऑल्सो, सो क्रॉसिंग ऑल द बाउंड्रीज दे हैव लाइक अचीव दिस मच माइलस्टोन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अरुणाचल दाव जो है एक ब्लेड होता है, आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में उसको GI टैग दिया गया है। तो अरुणाचल दाव अरुणाचल प्रदेश का है, ये एक ब्लेड टाइप होता है, उसको GI टैग दिया गया है। वही अगर बात किया जाए तो ह्यूमैनिटेरियन डोनर के मामले में 2025 का ह्यूमैनिटेरियन डोनर किस देश ने सबसे ज्यादा किया है? तो UN के रिकॉर्ड के अनुसार अमेरिका सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन, और तीसरा UAE
बन गया है। ओके, सबसे ज़्यादा ये लोग ह्यूमैनिटी के लिए एफर्ट और या फिर कोशिश करते हैं या दान देते हैं। ओके, फातिमा बॉस जो है मिस यूनिवर्स 2025 जीती है। ये कहाँ की है? ये मैक्सिको की है। और ये मिस यूनिवर्स जो था 2025 74th था। और ये कहाँ पे होस्ट किया? किसने होस्ट किया? थाईलैंड ने होस्ट किया था। ओके, साइक्लोन अभी फेना हमने देखा था जो कि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में आया था। वही अगर साइक्लोन सेन्यार की बात किया जाए, ये साउथ इंडिया में जैसे तमिलनाडु, केरला, ये सभी पार्ट में आया था। और इसको किसके द्वारा नेमिंग किया गया है? यूएई के द्वारा, जिसका मतलब सेन्यार का मतलब होता है लायन। ओके, इंडिया फ्रांस ने एक एमओयू साइन किया है आरएनडी को मजबूत करने के लिए। ओके, डिफेंस आरएनडी को, और ये एमओयू साइन हुआ है। ओके, 28 पॉइंट पीस प्लान, ये किसके द्वारा लाया गया है? ये अमेरिका के द्वारा लाया गया है, सो डेट रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की समाप्ति किया जाए और पीस लाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, दैट इज ये और जो है दैट इज रिलेटेड टू मरकरी, जिंक, कॉपर या फिर लीड, आपको बताना है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ओके, और एग्जाम्स प्रोस्पेक्टिव के लिए भी आई एम वेरी मच श्योर कि ये इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। सो कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, एंड प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।